Have you ever felt lost in the beauty of nature, yet remembered that life still demands something from you? Today, let's explore Robert Frost's beautiful poem, Stopping by Woods on a Snowy Evening, and uncover its deeper meaning. स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग को जो है दोस्तों रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा था। अब रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है दोस्तों वो एक फेमस अमेरिकन पोइट थे जो रूरल लाइफ और नेचर को बहुत ही रियलिस्टिक वे में जो है वो डिपिक्ट करते थे, रियलिस्टिक डिपिक्शंस ऑफ रूरल लाइफ, राइट। तो वो जो है रूरल लाइफ और नेचर को जो है बहुत रियलिस्टिक वे में डिपिक्ट करते थे दोस्तों। अब उनकी पोएम्स जो थी दोस्तों सिंपल लैंग्वेज में होती थी, वो बहुत ही ज्यादा सिंपल लैंग्वेज में होती थी, लेकिन उनके अंदर जो है दोस्तों डीप फिलोसॉफिकल मीनिंग्स छुपे हुए होते थे। ये जो अमेरिकन कॉलिक्वल स्पीच जो है दोस्तों ये डिपिक्ट करता है कि उनके अंदर जो है बहुत ज्यादा डीप फिलोसॉफिकल मीनिंग्स छुपे हुए होते थे, बल्कि उनके जो सिंपल लैंग्वेज में ही उनका पोएम्स लिखा जाता था। मोस्ट फ्रिक्वेंटली रोट अबाउट सेटिंग्स फ्रॉम रूरल लाइफ इन न्यू इंग्लैंड इन द अर्ली 20th सेंचुरी। ठीक है दोस्तों, तो वो जो है न्यू इंग्लैंड के विलेजेस और नेचुरल लैंडस्केप्स को जो है अपनी पोएट्री का बैकग्राउंड बनाते थे। अब नेचर के थ्रू दोस्तों फ्रॉस्ट जो है अपने लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज, चॉइसेस और ह्यूमन इमोशंस जैसे कॉम्प्लेक्स थीम्स को एक्सप्लोर करते थे दोस्तों। एग्जामाइन कॉम्प्लेक्स सोशल फिलोसॉफिकल थीम्स, यानी कि वो जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गया, ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनके लाइफ में, चॉइसेस हो गए, ह्यूमन इमोशंस हो गए, ये सब जो जैसे कॉम्प्लेक्स थीम्स को जो वो एक्सप्लोर करते थे दोस्तों। अब आते हैं हम इसके पोएम पे। अब स्टेंजा का फर्स्ट लाइन जो है कुछ इस तरह से स्टार्ट होता है, हुज वुड्स दीज आर आई थिंक आई नो। यानी कि पोइट यहाँ पे ये कहता है दोस्तों कि मुझे लगता है कि मैं जो है इन वुड्स के मालिक को या फिर जंगल के ओनर को जो है मैं जानता हूँ। हिज हाउस इज इन द विलेज दो, लेकिन उस आदमी का घर जो है दोस्तों वो गांव में है, जंगल के पास में वो नहीं रहता। ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर, यानी कि वो ये कहना चाहते हैं दोस्तों कि इसलिए वो मुझे जो है यहाँ पे रुकते हुए नहीं देख पाएगा। कौन? वो जो ओनर है जंगल का, उसका घर इतना दूर है जिसके वजह से मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और वो मुझे यहाँ पे रुकते हुए नहीं देख सकता, इसलिए जो है वो मुझे यहाँ पे रुकते हुए नहीं देख पाएगा दोस्तों। ठीक है, कौन? वो जंगल का ओनर। टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विथ स्नो, यानी कि पोइट जो है यहाँ पे शांति से खड़ा होकर दोस्तों जंगल को बर्फ से ढकते हुए देख सकता है। ये जो स्टेंजा में ये डिपिक्ट करती हैं दोस्तों, एक स्नोई इवनिंग में जंगल के पास रुककर नेचर की ब्यूटी को एंजॉय कर रहे हैं। कौन? हमारे पोइट। उसे ये पता है दोस्तों कि जंगल का मालिक जो है यहाँ पे नहीं रहता है, इसलिए वो जो है आराम से उस इमेज को, उस दृश्य को जो है वो देख सकता है दोस्तों। इसका सेटिंग दोस्तों ये एक स्नोई इवनिंग में हुआ था, स्नोई इवनिंग। ठीक है। माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वियर टू स्टॉप विदाउट ए फार्म हाउस नियर। यहाँ पे दोस्तों पोएट ये कहता है कि वो अचानक से रुक गया है एक जगह में, जिसके वजह से जो है उसका घोड़ा, यानी कि उसका जो हॉर्स है छोटा सा, वो जो है इस रुकने को अजीब समझ रहा है कि क्योंकि आसपास में कोई घर नहीं है, कोई फार्म हाउस नहीं है, तो मेरे मालिक जो है यहाँ पे रुके क्यों, राइट। अगर आसपास में कोई घर होता, कोई फार्म हाउस होता तो उसका मालिक अगर रुकता तो घोड़ा जो है उसको अजीब नहीं लगता, लेकिन जो अचानक से यहाँ पे पोएट रुक गए हैं, वो उस रुकने को जो है वो घोड़ा थोड़ा अजीब समझ रहा है दोस्तों। बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक, यहाँ पे पोएट जो है दोस्तों बिटवीन द वुड्स यानी कि जंगल के बीचों बीच, एंड फ्रोजन लेक यानी कि जमी हुई झील के बीच में जो है वो खड़े थे दोस्तों। द डार्कनेस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, यानी कि वो जो शाम थी दोस्तों वो साल की सबसे अंधेरी शाम थी। ठीक है। अब यहाँ ये जो स्टेंजा है दोस्तों हमें ये डिपिक्ट करता है कि घोड़ा जो है यहाँ पे हैरान है दोस्तों कि इतने सुनसान और अंधेरी जगह पर जो है वो अचानक से उसका मालिक रुक गया है। अब ये सीन जो है दोस्तों ये लोनलीनेस को एंड साइलेंस को जो यहाँ पे डिस्क्राइब करती है दोस्तों। ये लाइंस जो है लोनलीनेस और साइलेंस को जो यहाँ पे दिखाती हैं। ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स ए शेक, यानी कि घोड़ा जो है अपनी घंटी को हिलाते हुए एक मैसेज देना चाहता है। घोड़ा जो है यहाँ पे अपना घंटी को हिला के एक मैसेज देना चाहता है कि टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक, कि ये पूछना चाहता है कि क्या हम गलती से इस जगह में रुक गए हैं।
द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप ऑफ इजी विंड एंड डाउनी फ्लेक, यानी कि वो ये कहना चाहते हैं कि इसके अलावा जो है कोई और भी आवाज नहीं आ रहा है, किसके अलावा, वो जो घोड़े का घंटी है उसके अलावा, और हल्की सी हवा जो धीरे धीरे बह रही है, और धीरे धीरे गिरती हुई बर्फ की आवाज भी उन्हें सुनाई दे रही है। तो यही तीन चीजें हैं दोस्तों जो कि पोएट को सुनाई दे रही है। अब ये स्टैंजा जो दोस्तों ये हमें ये बताती है कि नेचर की जो कंप्लीट साइलेंस है, ठीक है, नेचर की जो कंप्लीट साइलेंस है और जो पीसफुल एटमॉस्फेयर है उसको यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। यहाँ पे दोस्तों नेचर्स कंप्लीट साइलेंस एंड पीसफुल एटमॉस्फेयर, ये दोनों को जो है दोस्तों यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, यहाँ पे दोस्तों पोइट ये कहते हैं कि जो जंगल के लकड़ियां हैं वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हैं, गहरा है और रहस्यमय भी है दोस्तों। बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, लेकिन मुझे अपने वादा और जिम्मेदारियां पूरे करनी है। बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, यानी कि पोएट ने जो है उसने कुछ प्रोमिसेस कर रखी हैं दोस्तों, जिसके लिए जो उसे उसको कंप्लीट करनी है, उसको निभानी है वो प्रोमिसेस को। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप का मतलब है दोस्तों मुझे जो है अभी बहुत लंबा सफर तय करना है। अब देखिए यहाँ पे जो एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप है ये जो दो बार लिखा गया है, इस लाइन को जो है दो बार रिपीट किया गया है ताकि अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को जो है और थोड़ा ज्यादा फोकस पे ला सके और थोड़ा रिलेटेबल बना सके। लेकिन यहाँ पे दोस्तों आप देखोगे तो स्लीप करके लिखा गया है यहाँ पे स्लीप, लेकिन स्लीप का मतलब ये नहीं है कि सोना है, स्लीप का यहाँ पे और एक मतलब है डेथ, ठीक है। और ये लाइंस जैसी है ना ऐसे बताती नहीं है, और ये जो लाइंस है दोस्तों वो असल में ये कहना चाहती है हमें कि चाहे जिंदगी में जो है कितने भी अट्रैक्टिव डिस्ट्रैक्शंस आए, प्रॉब्लम्स आए, हमें जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और गोल्स को जो है कभी भी भूलना नहीं चाहिए। उसे जो है हमें मरने से पहले कंप्लीट करना है। हमें स्लीप यानी कि मरने से पहले जो है हमें हमारे सारे गोल्स को, हमारे सारे प्रोमिसेस को जो है पूरा करनी है दोस्तों। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। तब तक स्टे ट्यून एंड हैप्पी लर्निंग दोस्तों।